शाही नमः। कक्षा 10 के सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम पार्ट 1 मैथमेटिक्स का ले रहे हैं, जो चैप्टर फर्स्ट का रियल नंबर है। नाम क्या है? रियल नंबर। और रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर्स में निगेटिव, पॉजिटिव, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सभी इंक्लूड होते हैं। वो उन्हीं को हम रियल नंबर कहते हैं। अब रियल नंबर में सबसे पहले हम पार्ट 1.1 एक्सरसाइज पर आते हैं। तो 1.1 एक्सरसाइज में हमें एक थ्योरम दिया हुआ है, थ्योरम फर्स्ट। ये हमको नोट करना है कॉपी में। सबसे पहले थ्योरम को नोट करना है। हेडिंग होगी थ्योरम में, आपको हेडिंग करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। इसमें क्या है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, their exact unique integers q and r satisfy a equal to b q plus r, 0 is greater than equal r but less than b। यहाँ तक हमें नोट करना है। ये कभी कभी एक नंबर का पूछ लिया जाता है ओटी में कि यूक्लिड थ्योरम। अब इसमें क्या है जी, ए और बी कोई दो नंबर दिए होंगे आपको। हम सिंपल से तरीके में समझें तो एक फर्स्ट 1.1 में एक्सरसाइज दिया है और आपको लिखा हुआ है 1.1 में क्या है कि हमें लिखा है 1.1। इसी का प्रयोग करना है और इसी थ्योरम को आगे 2 चैप्टर में जाकर के यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की जगह एल्गोरिथम हो जाता है। एल्गोरिथम इसी को बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ नंबर 1 दिया है 135 एंड 225। 2 बार क्वेश्चन में लगातार आ चुका है, पिछली बार दोनों बार आया है क्वेश्चन। 196 एंड 38220। थर्ड 867 एंड 255। फोर्थ जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और ए भी अगर आएगा तो 4 नंबर का पत्र भी क्वेश्चन नंबर पे आएगा। इसमें दिया है 4052 एंड 12576। अब इस सबसे पहले उसने कहा है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमें दोस्तों यहाँ से सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन करने के लिए सॉल्व किया। सबसे पहले हेडिंग होगी हमारी, जहाँ पर लिखा है फाइंड द HCF। तो द HCF लिखेंगे द HCF ऑफ 135 एंड 225 यूज या यूजिंग लिखा होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जी आपको हेडिंग लिखना है ऊपर।
क्वेश्चन में। अब इसके बाद हमें होता क्या है, सिंपल सी बात, इन नंबरों में से पहले देखिए बड़ा नंबर कौन सा है। बड़ा नंबर कौन सा है, इसको देखने के लिए 225 बड़ा है तो इसको लिखेंगे 225 इज ग्रेटर देन 135। इसलिए यहाँ पर ए हमारा हो गया 225 एंड बी हो गया, बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 135। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा या एल्गोरिथम थ्योरम क्या कहती है, तो देखिए यहाँ पर वाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हमें ए रफ कार्य करना है, साइड में करना भी है, कंपलसरी है। ए बड़ा है, बी छोटा है, तो हम बी वाले का ए में डिवाइड देंगे, 135 का डिवाइड देंगे किसमें, 225 में, ए डिवाइड है। अब इसका डिवाइड कितने बार जा रहा है, 2 बार जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 270 आ जाएगा, 270 तो मोर देन हो जाएगा, इसलिए 1 बार जा रहा है। 1 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 135। 135 225 में से जाएंगे तो 0 और 12 में से तो 90। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं हम। 90 यहाँ पर डिवाइजर हो जाएगा और जो डिविडेंड हो जाएगा जो पहले डिवाइजर था, तो 135 में फिर डिवाइड देंगे 90 का, फिर जाएगा 1, तो ये 90 हो गया। 90 को फिर लिखा तो 45 आ जाएगा, 45 फिर डिवाइजर हो जाएगा अगेन 90 के लिए, तो 90 और 2 बार चला गया तो 90 हो जाएगा। इस प्रकार 0 प्राप्त हो जाए। जब तक करते जाते हैं जब तक हमें 0 प्राप्त नहीं हो जाता। अब ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 225, तो 225 लिख दिए यहाँ पर, इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 135 लिख दिया, इंटू 1 प्लस जो रिमाइंडर बचा हुआ था 90। अब साथ में यहाँ पर कॉमा लगा के आर नॉट इक्वल टू 0 लिखना है, क्योंकि आर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमारा एचसीएफ नहीं निकलेगा। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 2 नंबर का, जिसको किस प्रकार डिफाइन करते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी हुई प्रत्येक संख्या में पूरा भाग चला जाता है एंड डिवाइड पूरा कंप्लीट चला जाता है, उसे हम एचसीएफ कहते हैं। अब ए हमारा क्या हुआ था, डिविडेंड हुआ था, फिर हमने ले लिया 135 को जहाँ ले लिया, जे आ गया, 90 इसकी जगह पर आ जाएगा बी की स्थान पर, जो आ गया, इंटू 1 प्लस कितना बचा 45, तो 45 कर दिया, आर नॉट इक्वल टू फिर 0। अब 90 को यहाँ लिखा, 90 इक्वल टू 45 कितने बार गया, 2 बार, और आर 0 आ गया, आर 0 आ गया। अब आर 0 आ गया तो हमारा जे ही यहाँ पर जिसका पूरा डिवाइड जाता है वही उसका एचसीएफ कहलाता है। अब एचसीएफ हमारा क्या आ गया, 45 आ गया, कितना आ गया, तो यहाँ लिखेंगे एचसीएफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45, यही आंसर है। अब हेंस करके इसको लिख सकते हैं हम लोग, हेंस द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45, ये कंप्लीट करो। इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इसे भी सॉल्व कर लेंगे और इसे भी कर सकते हैं। अगर किसी परेशानी आती है आपको लिखने का तरीका यही रहेगा, सीधा बड़े नंबर में छोटे नंबर का डिवाइड देना है, फिर रिमाइंडर बचेगा उसका फिर डिवाइड देना है, आगे डिविडेंड होता जाता है, रिमाइंडर डिवाइजर होता जाता है। इस क्रम में चलते हुए जब तक आर 0 नहीं आ जाता तब तक हम करते जाते हैं। ये इस तरह से पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ आपका। फर्स्ट क्वेश्चन में ये 4 मैंने दिए हैं, ये चारों आपको करना है। अगर किसी तरह की परेशानी आती है
तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9893979645। उस पर आप कोई भी क्वेश्चन व्हाट्सएप करके आंसर के लिए पूछ सकते हैं। उसका मैं आप पे अभी इनका फेयर कॉपी की फ़ोटो कॉपी भी आप पर डाल देता हूँ, जिससे आप उसमें फेयर नोटबुक में कर लीजिएगा। दोनों मीडियम का, हिंदी का और इंग्लिश मीडियम दोनों का है। थैंक यू।